नमस्कार, मैं योगेश राणा। दो सूचनाएं हैं जिनसे सीधा सीधा संदेश मिलता है कि बीजेपी ने भूल सुधार शुरू किया है। बृजभूषण सिंह की 5 जून को अयोध्या में प्रस्तावित महारैली को उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाजत नहीं दी है। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद बृजभूषण सिंह ने इस महारैली को रद्द कर दिया है। यानी बीजेपी ने भूल सुधार शुरू कर दिया है और यह भी तय है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यह समझ गया है कि जल्द कुछ नहीं किया गया तो बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। और बीजेपी ने यह भी सोचना शुरू कर दिया है कि यदि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के आदेश जारी करने पड़ते हैं तो इससे होने वाले राजनीतिक नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। यह जो घटनाएं हैं इनसे ये संकेत मिलते हैं। बीजेपी ने बृजभूषण सिंह की राजनीतिक हैसियत को कम करने की दिशा में काम शुरू किया है, यह भी संकेत मिलता है, क्योंकि यह जो रैली रद्द हुई है इससे सीधी सी बात है बृजभूषण सिंह के राजनीतिक कद पर असर पड़ेगा। और दूसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने तहलका मचा दिया है। इसके बाद इस खबर को सभी प्रमुख मीडिया हाउस ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग लड़की समेत 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब उन एफआईआर में दर्ज सारी जानकारी सामने आई है। इन एफआईआर में जो लिखा गया है वो बेहद ही चिंता पैदा करने वाला है। इन एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। 7 पहलवानों ने एफआईआर में क्या लिखा है वो बहुत ही विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा और उसके बाद अन्य मीडिया माध्यमों में लिखा और बताया गया। अचानक से मीडिया ने इन एफआईआर से संबंधित खबरों को बड़ी तेजी से चलाया है और बड़ी प्रमुखता से पेश किया है। यानी बात साफ है, बीजेपी ने भूल सुधार शुरू किया है। और इन सब बातों के बीच में ये संदेश आने लगे हैं कि बृजभूषण सिंह की राजनीतिक हैसियत घटाई जाने लगी है या घटने लगी है, या फिर ये जो हो रहा है इनसे खुद ब खुद ही घट जाएगी। बृजभूषण सिंह के अच्छे दिन अब बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं है, यह भी संकेत मिलने लगे हैं। घटनाओं से पहले संकेत आने लगते हैं, यह राजनीति का एक बहुत ही पुराना तरीका है और यही तरीका यहाँ पर भी आजमाया जा रहा है। इसीलिए अब बीजेपी के भूल सुधार और सबक लेने की तीसरी घटना पर आते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, यह तो सभी जानते हैं और यह बहुत पुरानी बात है। इस पर बहुत कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक कदम पीछे हटकर वसुंधरा राजे को लेकर अपनी राय बदलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी ने पहले राजस्थान में पीएम बनाम सीएम की लड़ाई करने की योजना बनाई थी। अभी भी कुछ कुछ उस पर काम होगा ही, यह माना जाना चाहिए। लेकिन और राजस्थान के हर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करने की बीजेपी की योजना है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 31 मई को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया गया। इससे समझा जा सकता है कि राजस्थान भाजपा के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी रैली से एक संदेश भी सामने आया, कुछ संकेत भी सामने आए। इस रैली में वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में मंच पर बैठी। इस रैली के लिए लगाए गए पोस्टरों में वसुंधरा राजे की तस्वीर को बहुत प्रमुखता से पेश किया गया। आप ध्यान दीजिए, साल 2019 के बाद से राजस्थान में बीजेपी की होर्डिंग से वसुंधरा राजे की तस्वीरें गायब हो गई थी। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। इसीलिए अजमेर की रैली, इन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जो अजमेर की रैली से कुछ संकेत आ रहे हैं। इस रैली से साफ संकेत है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव की कमान वसुंधरा राजे को सौंप सकती है। वैसे तो कई लोग इसे कर्नाटक से बीजेपी की हार के बाद बदली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोग इसे कर्नाटक की हार से मिले सबक के तौर पर समझ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की हार का सबसे बड़ा संदेश यही था कि बीजेपी को अपने क्षेत्रीय नेताओं की ताकत को भी स्वीकार करना पड़ेगा और जिन प्रदेशों में मजबूत नेता नहीं है वहां पर मजबूत नेता खड़े करने पड़ेंगे। सभी लड़ाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ी जा सकती है, खासकर प्रदेशों की लड़ाई। यानी बीजेपी ने भूल सुधार और सबक लेने का काम तेजी से शुरू किया है। महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का, खासकर हरियाणा के लोगों का, उनका कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका समाधान पार्टी नीतियों से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन इस मामले का तार्किक हल निकालने में
देरी नहीं करनी चाहिए, और अगर देरी होती है तो जमीन पर लोगों की धारणाएं बदलने लगेगी। यह एक बड़ी बात है। राजनीति में धारणा बड़ा महत्व रखती है। दरअसल बीजेपी के आला नेताओं को इतना डर हार से नहीं लगता है जितना डर लोगों की धारणा में बदलाव होने के संकेत से लगता है, आशंका से लगता है। और महिला पहलवानों का जो मामला है वो ऐसा ही मामला है। इससे लोगों की धारणा बदलने का खतरा तो पैदा ही हो गया है। इसी तरीके से कर्नाटक चुनाव के बाद अगर बीजेपी कोई और चुनाव हारती है तो लोगों में यह धारणा बन जाने का खतरा पैदा हो गया है कि बीजेपी जीत रही थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण, और अब किसी न किसी वजह से हार के कारण भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बन रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कुछ भूल सुधार करती हुई तो साफ साफ दिख रही है। ये इसी तरह के संकेत सामने आ रहे हैं। कुछ सबक पर अमल करती हुई तो दिख ही रही है। इन घटनाओं को इन्हीं संकेत के तौर पर समझा जाना चाहिए। और अंत में एक बात और, बृजभूषण सिंह घूम घूम कर एक बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ अगर एक भी सबूत मिलता है तो वो खुद को फांसी पर लटका लेंगे। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही फांसी पर लटक जाएंगे। वो पहलवानों को चैलेंज करते रहते हैं कि वो यह साबित कर दे कि उनके आरोप सही है। लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पोक्सो एक्ट में दर्ज होने वाले केस गंभीर किस्म के अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके अनुसार आरोपी को वे सबूत जुटाने होते हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सके। उसे कोर्ट में यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है और उसने पीड़िता का शोषण नहीं किया है, पीड़ित का शोषण नहीं किया है। पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित को यह साबित नहीं करना होता है कि उसके साथ क्या हुआ। आरोपी को यह साबित करना होता है कि उसने वो नहीं किया जो आरोपों में है। इसीलिए यह तो साबित बृजभूषण सिंह को करना है कि आरोप गलत है। 7 महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं जिन्हें यह माना ही जाएगा कि वो सारे आरोप सही है। लेकिन इन सब बातों के बीच में यह साफ है कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर थोड़ा चिंता में तो दिख रही है, खासकर इस प्रकरण को लेकर। और यह दबाव पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव से अलग है। यानी 2024 का जो चुनाव है वह एक अलग ही परिस्थितियों में पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी बहुत दूर है चुनाव और बहुत कंक्रीट निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, लेकिन यह दबाव, चिंता पैदा करने वाला दबाव तो दिख ही रहा है। अब देखना होगा कि यह दबाव नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कैसे इससे जूझते हैं, इसको कैसे कम करते हैं। इन सब बातों को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि बीजेपी के चाणक्य के लिए 2024 का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।